हेलो एवरीवन, आई होप आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप करते हैं एसएससी सीजीएल या एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी, या आप करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी, तो दोस्तों उसी श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज टॉपिक की। और उसी परसेंटेज टॉपिक में दोस्तों आज का शॉर्ट वीडियो में लेकर आया हूं परसेंटेज क्लास टेस्ट, क्लास नंबर 2, डे 2 है हमारा आज का। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंज इन प्राइस, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। देखो दोस्तों, एग्जामिनेशन में इसमें रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। प्राइस चेंज पर जो क्वेश्चंस बनता है पेपर में, वो 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको कराऊं उससे पहले मैं आपको पहले बेसिक सा इस क्वेश्चन को करने का, टाइप 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे टाइप्स कवर किए थे, आगे भी इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स हम लोग को कवर करने हैं। तो प्राइस बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए जो तरीका हम लोग यूज करते हैं, जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, तो उसको करने का जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग तीनों तरह के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस बराबर जो होता है, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है, प्राइस बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, मूल्य बराबर होता है खर्च बटे मात्रा। अब ये लॉजिकल भी है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए मैं मार्केट में 100 रुपए लेके गया और 20 रुपीज पर केजी का शुगर मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, तो 100 रुपए में 20 रुपीज के हिसाब से मुझे 5 केजी शुगर मिलेगा। यानी 5 केजी क्या आया, क्वांटिटी, 100 रुपीज क्या था मेरा खर्च, और 20 रुपीज पर केजी मेरा क्या था, प्राइस। तो प्राइस बराबर जो होता है वो एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी है। मतलब अगर मान लो मैं बाजार जाके 100 रुपए खर्च करता हूं, मान लीजिए मार्केट में मैं 100 रुपए लेके गया, तो मेरा व्यय हो जाएगा एक्सपेंडिचर 100 रुपए, और मुझे 20 किलो चीनी मिला, 20 केजी चीनी मिला, तो 20 केजी क्या हो गई, मात्रा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 5 रुपए पर केजी, और ये क्या होता है, प्राइस। सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी होता है, मूल्य बराबर खर्च बटे मात्रा होता है। इसी लॉजिक का बस यूज करना है। अब देखो दोस्तों, यहां से मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूंगा। हिंट ये देना चाहूंगा कि देखो, इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला और भी होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पे जो लॉजिक हम लोग यूज करने वाले हैं, जो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, उस मेथड का प्रयोग हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। अब लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इन क्वेश्चन को करने का, उसके बारे में बात करूं तो देखो दोस्तों, याद रखिएगा, हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ रखा है। प्राइस बराबर देखो एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी है, मूल्य बराबर खर्च बटे मात्रा है। तो इसका जो पहला टाइप क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट जो टाइप आपको मिलेगा इसमें, पहला वेरिएशन, उसमें एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, यानी खर्च को समान कर दिया जाएगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर खर्च अपरिवर्तित रह रहा है, यानी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, उस परिस्थिति में प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी के होता है, मूल्य मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी को होता है। लेकिन ये कब होता है, जब खर्च अपरिवर्तित रहे, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होना कंपलसरी है। बस इसी लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, और ये इनवर्स रिलेशन तब यूज करना है जब हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च अपरिवर्तित यानी कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है, वेरिएशन बनता है, वहां पे सीधा परसेंट चेंज पूछा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 30%, किसी वस्तु का मूल्य है जो 30% बढ़ गया। हाउ मच परसेंट कंज्यूमर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट टू कीप एक्सपेंडिचर सेम। तो एक व्यक्ति को अपनी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, खपत यानी क्वांटिटी मात्रा से है, ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम हो। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो एक्सपेंडिचर सेम यानी खर्च क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित। यानी हम इनवर्स वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। देखो, इसको करने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी, मात्रा में परिवर्तन बराबर होता है R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। अगर प्राइस बढ़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस। तो अगर मैं फॉर्मूले से आपको बताऊं, तो प्राइस में 30% की वृद्धि हुई है, तो R की जगह रखेंगे 30, 100 प्लस 30 130 गुणे 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 300 अपॉन 13%। ये तो फॉर्मूले से हो गया। वैसे आपको भी पता है कि मैं अपनी क्लास में फॉर्मूले का यूज नहीं करता,
बिना फॉर्मूले के ही हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवन वो क्वेश्चन जिनके लिए फॉर्मूले भी नहीं है वो भी बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो तरीका ये फॉर्मूला से हो गया। हम लोग इसको बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो प्रोसेस है जिससे हम लोग करने वाले हैं, प्राइस में 30% की वृद्धि हुई है तो 30% की वैल्यू लिखेंगे हम फ्रैक्शन में, तो वो होता है 3/10। ठीक है, याद रखिएगा ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये तब अप्लाइड है जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब खर्च अपरिवर्तित नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो हमारा सेकंड टाइप है, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो देखो यहां पे हमारे पास जो प्राइस है वो 30% बढ़ा है, इंक्रीज किया है, वो बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, न्यूमरेटर परसेंटेज को रेशियो में चेंज कर लीजिए, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 का 3 ही लिखेंगे 3। चूंकि प्राइस बढ़ा है तो दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है और नीचे लिख देना है 3 + 10 कितना हो गया 13। और अगर आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू पता है इस फ्रैक्शन की तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इंटू 100 कर लीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा 300/13%। ये हो गया हमारा आंसर। देखो कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं। प्राइस अगर बढ़ रहा है फ्रैक्शन लिखिए, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, अंश 3 का 3 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और अगर प्राइस बढ़ा है तो दोनों को जोड़ के 13 लिखना है नीचे इंटू 100। और अगर मान लो प्राइस घटता डिक्रीज करता तो दोनों को माइनस करके नीचे 7 लिखते और इंटू 100 कर दिया, क्योंकि रेशियो को परसेंट बनाने के लिए इंटू 100 करते हैं। परसेंटेज आ गया हमारा 300/13%। ये हो गया हमारा आंसर। देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बाकी इसको करने के लिए फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आई होप ये पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के बारे में बात करूंगा। अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से उसको भी देख लेते हैं कैसे करना होगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊं, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 33.33% बढ़ा दिया जाए तो एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो। एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। जैसे ही एक्सपेंडिचर सेम दिखा मन में लड्डू फूटा, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले प्राइस जो है वो 33.33% बढ़ा है, जिसकी वैल्यू होती है 1/3। और मेरे प्यारे दोस्तों ये प्राइस इंक्रीज किया है, बढ़ा है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला वही लिखना है, न्यूमरेटर अंश में कोई परिवर्तन नहीं, बढ़ा है तो दोनों जोड़ के लिखेंगे 4, घटा है तो दोनों माइनस करके लिखेंगे। यहां प्राइस बढ़ा था। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि कब जोड़ना है कब घटाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो आपको सारा ध्यान परसेंटेज पे लगाना है। 33.33% की क्या हुई है, वृद्धि, बढ़ा है तो मतलब जोड़ना है, घटता तो माइनस करते। ठीक है, तो हमने जोड़ लिया 1/4, और आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरे मोहल्ले को पता है 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लॉजिक यूज किया, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी होता है, यानी जब खर्च समान होता है तो मूल्य और मात्रा में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। ठीक, आई होप पहला टाइप इस तरह के क्वेश्चन को करने का आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया इसके पहले वेरिएशन की बात। मैंने अभी भी आपको बताया इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे वेरिएशन की, दूसरा टाइप। अब देखो ये लॉजिक तो हम तब यूज कर पा रहे थे जब एक्सपेंडिचर सेम था, खर्च में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अगर मान लो प्राइस को भी चेंज कर दे, एक्सपेंडिचर को भी चेंज कर दे, फिर क्वांटिटी का चेंज पूछे, मात्रा में परिवर्तन कर दे, मूल्य में परिवर्तन कर दे, खर्च का परिवर्तन पूछे, मतलब मूल्य मात्रा और खर्च 3 चीजें हैं, प्राइस एक्सपेंडिचर क्वांटिटी। किसी भी 2 को चेंज करके तीसरे का चेंज अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स रिलेशन तभी लगेगा, पिछला प्रोसेस तभी लगेगा जब खर्च समान हो। लेकिन अब जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो एवरीवेयर अप्लाइड है, चाहे खर्च सेम हो ना हो, किसी का भी परिवर्तन पूछा जाए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो ध्यान समझिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा था प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखो मूल्य, प्राइस जो है वो बढ़ा है 20%, बढ़ा है
मतलब कितना होता है 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 20/100 करेंगे हम लोग। और अ पर्सन डिक्रीज इज कंजम्पशन बाय 15%, कंजम्पशन का मतलब हो गया पर्सन डिक्रीज इज कंजम्पशन बाय 15%, कंजम्पशन का मतलब हो गया मात्रा से, ठीक है। मात्रा उसने क्या कर दिया 15% घटा दिया, यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी 15% उसने घटाई है, 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे ये व्यक्ति अपने खर्च की जगह ये मात्रा है इंग्लिश में, और यहाँ पे ये खर्च है, ठीक है। पेपर वगैरह में भी अगर आपको कभी डेटा इंग्लिश हिंदी में अलग दिखता है तो आप एसएससी जो होता है वो हमेशा इंग्लिश वाले डेटा को सही मानता है। ये खर्च है और ये खपत है, यानी मात्रा है। तो एक वस्तु का मूल्य बढ़ा है 20%, 20% बढ़ने से उसने अपनी मात्रा में यानी खपत में 15% की कमी कर दी है। ये चीज बढ़ी है और ये चीज घटी है। तो हमसे परिवर्तन किसका पूछा है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च का। देखो इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, एकदम सिंपल प्रोसेस है। देखो हम सभी को पता है प्राइस बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, मूल्य बराबर होता है खर्च बटे मात्रा। हमें परिवर्तन निकालना किसका है, खर्च का, एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो यहां से खर्च बराबर क्या होगा, मूल्य गुणे मात्रा। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। बस कुछ नहीं करना है। हमको इसका परिवर्तन चाहिए तो पहले प्राइस का परिवर्तन लिखेंगे, फिर क्वांटिटी का परिवर्तन लिखेंगे, और उसके बाद एक्सपेंडिचर का परिवर्तन यानी खर्च का परिवर्तन मेरे प्यारे दोस्तों निकाल लेंगे। तो पहले बात करता हूं मैं प्राइस की यानी मूल्य की। मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पुराना मूल्य 5 था तो 1 की वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य कितना हो गया 6, ठीक है। 100 से 120 भी आप लिख सकते हो, बहुत सारे लोग 100 लेके भी करते हैं कि 100 बराबर होता है, 100 ले लिया, मूल्य था 20% बढ़ गया 120। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैंसिल करोगे तो 5 और 6 मिलेगा, याद रहे ये रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी यानी खपत यानी मात्रा में 15% की कमी हुई है। कमी का मतलब पहले वो 20 किलो यूज करता था चीनी, तो अभी वो 3 किलो कम यूज करेगा, यानी कितना किलो यूज करेगा 17। हमने प्राइस का परिवर्तन लिख लिया मूल्य का, हमने क्वांटिटी यानी मात्रा का परिवर्तन लिख लिया, और हमें चाहिए खर्च, और खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे मात्रा। प्राइस बराबर होता है एक्सपेंडिचर इन क्वांटिटी इनटू प्राइस, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो चलो गुणा कर दे, गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 102। साफ साफ देखो कितनी आसानी से हो गया। हमको खर्च का परिवर्तन चाहिए, खर्च होता है मूल्य गुणे मात्रा। मूल्य 20% बढ़ा है मतलब 5 से 6 हो गया, खर्च 15% घटा है मतलब 20 से हो गया 17। आप चाहो तो 100 से 50 से भी लिख सकते हो, काटोगे तो आपको यही मिलेगा। मात्रा खर्च जो मिलेगा वो होगा मात्रा गुणे मूल्य, प्राइस इंटू क्वांटिटी करने पर मैंने गुणा किया, 100 पुराना खर्च हो गया, और यहां 17 इंटू 6 किया 102 नया खर्च हो गया। यानी मैं पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था, तो अब मैं 102 रुपए खर्च करूंगा, यानी मेरा खर्च 2% क्या हो गया, बढ़ गया, यानी मेरा एक्सपेंडिचर 2% क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो गया इंक्रीज्ड बाय 2%, यानी ए ऑप्शन हो गया आंसर। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब मान लो इसमें मात्रा का परिवर्तन पूछा क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर का परिवर्तन लिखते, प्राइस का परिवर्तन लिखते, डिवाइड कर देते, तो हमसे क्वांटिटी का परिवर्तन मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 3 में किसी 2 का परिवर्तन देकर तीसरे का परिवर्तन पूछेगा। आप इस प्रोसेस से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, ये हर जगह अप्लाइड है। पिछला वाला प्रोसेस उसी क्वेश्चन में लगेगा, उसके लिए खर्च का कांस्टेंट होना जरूरी है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल छोटा सा। तो अगला एग्जांपल हमारे पास एक और है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है ड्यू टू 20% इंक्रीज इन शुगर प्राइस। देखो प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ, पहले मैं डेटा लिख ले रहा हूं। तो अ फैमिली डिक्रीजेस कंजम्पशन यानी क्वांटिटी मात्रा में 25% की क्या हो गई, कमी हो गई, डिक्रीज हो गया। चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार अपने खपत को 25% घटा देता है। खर्च में आया परिवर्तन बताइए। अगेन सेम चीज है, एक्सपेंडिचर खर्च निकालना है जो कि प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए डेटा लिख रहा हूं, आप समझ गए तो आप डायरेक्ट लिखा करो, डायरेक्ट लिखा करो प्राइस और क्वांटिटी,
और यहां से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा एक्सपेंडिचर। अब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो तो फॉर्मूले से यहां से पता चल जा रहा है। तो देखो मूल्य में हुआ है 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, तो मूल्य 5 से 6 हो गया। मात्रा में 25% की कमी, यानी मात्रा 1/4 होता है 25% की वैल्यू, यानी 4 से 1 कम हो गई तो कितनी हो गई 3। गुणा कर दिया 20, गुणा कर दिया 18, यानी पहले वो खर्च 20 रुपए कर रहा था तो अब वो खर्च 18 रुपए करेगा, यानी मात्रा में आ गई 2 की कमी। और ये 2 की कमी किस पर आई है, पुरानी वैल्यू यानी 20 पर इंटू 100, प्रतिशत में बदल दिया मैंने इसको, ये हमारा आंसर कितना आ गया 10%। और देखो दिख रहा है 20 से 18 हुआ मतलब 2 घटा 20 पर गुणे 100, और ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 20% की क्या आ गई, कमी आ गई, यानी डिक्रीज हो गया। सॉरी 10% की कमी आ गई यानी डिक्रीज हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आई होप इतनी बात आपको मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गई होगी, सबको क्लियर हो गया होगा। 2 टाइप मैंने आपको बता दिए। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, किसी भी 2 चीज में परिवर्तन दे दिया जाए, तीसरे का परिवर्तन पूछे तो आप यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब मैं बात करता हूं इसके तीसरे टाइप की। देखो तीसरे टाइप में इफेक्ट की बात होती है, उससे क्या होता है कि उसमें मात्रा पूछता है, क्वांटिटी बताओ नई पुरानी या नया पुराना मूल्य बताइए, उसमें आपको इफेक्ट दे देगा कि कम ज्यादा करने से कितना किलो कम ज्यादा मिल रहा है। तो उसको करने के लिए आइए उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखो उसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे यहां पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ध्यान समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस में चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन, और उसमें 3 टाइप बनते हैं, 2 मैंने आपको बता दिए, तीसरे की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें कह रहा है आफ्टर इंक्रीजिंग 25% प्राइस ऑन अ राइस अ मैन कैन परचेज 20 kg, देखो यहां पे दे दिया उसने 20 kg लेस राइस देन बिफोर इन 4000 रुपीज, फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ द राइस। चावल के मूल्य को 25% बढ़ाने के बाद एक व्यक्ति 4000 रुपए में 20 किलोग्राम चावल पहले जितना खरीद रहा था उससे अब वो 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पा रहा है। तो हमें यह बताना है कि पहले चावल किस रेट पे मिल रहा था, अब चावल किस रेट पे मिल रहा है। मात्रा भी पूछ सकता है, पुरानी और नई मात्रा। देखो करने का सिस्टम क्या है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हो तो वो 4000 रुपए में खरीद रहा है, यानी वो पहले भी 4000 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी 4000 रुपए ही खर्च कर रहा है वो। यानी इस तरह के क्वेश्चंस में एक्सपेंडिचर यानी खर्च अपरिवर्तित है यानी कांस्टेंट है। देखो ये समझना होता है, हर बार क्वेश्चन में लिखता नहीं है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 4000 में पहले जितना चीनी खरीद रहा था अब प्राइस बढ़ने घटने से अभी भी वो 4000 रुपए में ही खरीद रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। और जब कभी भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्वांटिटी के, मूल्य मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं लिखूंगा मूल्य और मैं लिखूंगा मात्रा, मैं लिखूंगा ओल्ड मतलब पुराना और मैं लिखूंगा नया। चलो पहले बात करते हैं प्राइस की। प्राइस में 25% की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। 25% का मान 1/4 होता है, जो चमत्कारी छात्र नहीं जानते 25/100 करिए, 1/4 मिलेगा रेशियो वैल्यू। तो प्राइस 25% बढ़ने का मतलब है कि पुराना प्राइस 4 था तो अभी प्राइस 1 बढ़ गया यानी हो गया 5। देखो 25% की वैल्यू 1/4 होती है, ये पुराना प्राइस है, पुराना प्राइस 4 था और 25% बढ़ा है मतलब 1 बढ़ा है, तो 4 में 1 बढ़ेगा तो नया प्राइस कितना हो जाएगा 5। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। जो लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं नहीं समझे उनको समझाने के लिए मैंने डेटा बताया। तो प्राइस 4 से 5 हो गया, आप 100 से 125 लिख लो, काट देना। आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी में व्युत्क्रमानुपात होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो 4 और 5 का इनवर्स क्या होगा, 5/4 उल्टा, भाई 4/5 का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, इनवर्स क्या होता है 5/4 होता है। यानी ये डेटा मुझे इस बात को बता रहा है कि पहले अगर मुझे 5 किलो चीनी मिल रहा था तो अब मुझे कितना मिलेगा चीनी, 4 किलो। इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे 1 यूनिट चीनी कम मिला, इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे 1 यूनिट चीनी कम मिला, जबकि यहां कितना कम मिला 20 केजी, यानी मेरा 1 यूनिट 20 केजी के बराबर है। मेरा 1 यूनिट 20 केजी के बराबर है, तो फिर मेरा 5 यूनिट हो गया 100 केजी और मेरा 4 यूनिट हो गया 80 केजी। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों 100 केजी मतलब पुरानी मात्रा, 80 केजी मतलब नई मात्रा, दोनों मात्रा मिल गई। तो अगर मुझसे पुरानी मात्रा पूछता तो 100 किलोग्राम, नई मात्रा पूछता तो 80 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है मूल्य पुराना और नया, तो देखो आपको भी पता है मुझे भी पता है पूरे मोहल्ले को पता है, प्राइस बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी।
4,000 रुपए में वो खरीद रहा था पहले, कितना किलो? 100 किलो। तो पुराना मूल्य हो गया 40 रुपए प्रति किलोग्राम। और अगर मैं नए मूल्य की बात करूं तो 4,000 रुपए में अब उसे कितना किलो मिल रहा है? 80 किलोग्राम। तो नए मूल्य का दाम हो गया 50 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मुझे पुराना मूल्य, नया मूल्य भी मिल गया, पुरानी मात्रा, नई मात्रा भी मिल गई। तो जो चीज पूछा हो प्रश्न में, मूल्य या मात्रा दोनों हम निकाल सकते हैं। हमारे पास ओल्ड एंड न्यू प्राइस आ गया 40 एंड 50, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये इसका तीसरा टाइप है, जहां पर इफेक्ट दिया जाता है कितना केजी क्वांटिटी ज्यादा या कम मिल रही है। उसको करने का तरीका मैंने आपको बताया। तीनों तरह के क्वेश्चन को करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज आपके मस्तिष्क में बिल्कुल छप जाए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए और फिर इन चीजों का रिवीजन करिएगा। तो फिर आप और क्वेश्चंस लगाइएगा तो आसानी से आप कर लेंगे। जैसे देखो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है सीजीएल 2018 का, ठीक है। हालांकि ये तो परसेंटेज वाला बेस्ड है, क्वांटिटी वाला ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये सब परसेंटेज वाले हैं, क्वांटिटी वाला लेते हैं लास्ट वाला, ये जैसे क्वांटिटी वाला है, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको एग्जांपल शो कर रहा था ये पिछले टाइप पर बेस्ड है, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जाते जाते मैं आपको होमवर्क देके भी जाऊंगा उसका। देखो यहां पे बात करते हैं वही प्राइस, क्वांटिटी, मूल्य, मात्रा, ओल्ड और न्यू, नया और पुराना लिख लेते हैं। अब देखो पहले प्राइस की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है चावल का मूल्य 20% बढ़ने के बाद एक 480 रुपए में 2 किलोग्राम चावल कम मिलता है, चावल की नई कीमत बताइए। इसमें बस नई कीमत पूछा है। तो चावल का मूल्य 20% बढ़ा है, 20% का मतलब 1/5, यानी पुराना मूल्य 5 था तो एक मूल्य बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 6। तो मात्रा कितनी होगी? 6 और 5, इनवर्स रिलेशन। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे मेरी मात्रा 1 यूनिट घटी है, 1 यूनिट मात्रा घट रही है, जबकि प्रश्न के हिसाब से 2 किलोग्राम मात्रा घट रही है। तो बस 2 से गुणा कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। पुरानी मात्रा 12 kg, नई मात्रा 10 kg हमको मिल गई। ओल्ड और न्यू क्वांटिटीज मुझे मिल गई, पुरानी और नई मात्रा मिल गई। तो मुझे बताना है प्राइस, मूल्य कौन सा? नया वाला। तो नया मूल्य बताना है। तो देखो पहले मैं 480 रुपए में खरीद रहा था, अभी भी 480 रुपए में खरीद रहा हूं, लेकिन अब कितना खरीद रहा हूं? अब खरीद रहा हूं मैं 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम अगर मैं 480 रुपए में खरीद रहा हूं, यानी उस चावल का दाम अब घट के कितना हो चुका होगा? घट के या बढ़ के कितना हो चुका होगा? 48 रुपीज पर केजी। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 रुपीज पर केजी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की डे 2 नंबर क्लास में परसेंटेज के मैंने आपको प्राइस में चेंज होने वाले बेस्ड क्वेश्चन बताए, मूल्य और प्राइस में रिलेशन वाले, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, इनवर्स रिलेशन यूज किया, दूसरा किसी भी दो चीज को चेंज कर दे, रेशियो यूज किया, और तीसरा जहां पे मात्रा निकालनी हो रेशियो का ही प्रयोग करके मैंने उसका आंसर आपको बताया, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज की करिएगा प्रैक्टिस। और जाते जाते मैं आपके लिए देता हूं एक होमवर्क, जो आपको समझना है ये किस टाइप का है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है और सीजीएल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइएगा और कमेंट में आप इसका जवाब दे सकते हैं। मिलेंगे अगले शॉर्ट वीडियो में इसी टॉपिक के अगले वेरिएशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।